suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2 and C3 are in the ratio 9:10:8, while the profits made by C2, C4 and C5 are in the ratio 18:19:20. If C5 has made a profit of rupees 19 crore more than C1, the total profit in rupees made by all 5 companies is. So ratio of C1, C2 and C3 are 9:10:8. C2, C4, C5. C2, C4 and C5, they are in the ratio 18:19:20. 18:19:20. नाउ मेरे को सबका प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे को C1, C2, C3, C4 एंड C5 इन सब के प्रॉफिट के रेशियोज को मर्ज करना पड़ेगा. एंड टू मर्ज वी नो दैट वी हैव बीन लर्निंग दिस फॉर एजेस नाउ कि मैं इन दोनों में से जो कंपनी कॉमन है विच इज C2 उसको सेम कर देता हूँ. इसमें 10 है, इसमें 18 है, तो मैं 10 और 18 का एलसीएम निकालूंगा. तो 2 से जाएगा 5 × 9, 90 निकला. तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो मेरा ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 81:90:72. और ये जो रेशियो हो जाएगा वो 90:95:100. अब इसमें भी C90 और इसमें भी C290, तो मैं मर्ज कर सकता हूं. तो ये हो जाएगा C1 is 81, C2 is 90 and C3 is 72. C4 is 95 and C5 is 100. So now I got what they've been told in the sum. If C5 has made a profit of 19 crore more than C1, तो रेशियो में दोनों का डिफरेंस 19 है और वो 19 की वैल्यू 19 करोड़ दे रखी है. तो एक की वैल्यू 1 करोड़ होगी और इन सब का प्रॉफिट निकालना है तो सबको ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज 153. इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसमें 190 ऐड कर देता हूं और 95 ऐड कर देता हूं. तो 8, 18 + 5, 13, 3, 1, 8, 18, 23, 3, 2, 4, 438 crores, because 438 है रेशियो का टोटल. one ratio corresponds to 1 crore, so 438 will correspond to 438 crores. Okay. Raju and Lalita originally had marbles in the ratio 4:9. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that with Lalita became 5:6. What fraction of our original number of marbles was given by Lalita to Raju? So Raju है और ललिता है. तो नॉर्मली राजू जेंटलमैन बनता है, बट इस केस में उल्टा है, ललिता ने राजू को दे दिया तो वो जेंटलमनिया बन गई. सो दे हैव द रेशियो ऑफ मार्बल्स. इसके पास 4x है तो इसके पास 9x है. ललिता गेव सम ऑफ अ मार्बल्स टू राजू, तो उसने इसको कुछ मार्बल्स दिए. लेट अस से उसको मार्बल्स y दे दिए. तो एज अ रिजल्ट इसके पास जो बचा है वो 9x - y है और इसके पास जो आ गए मार्बल्स वो 4x + y हो गए. अब मुझे क्या बोला है कि 4x + y अपॉन 9x - y, इनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उसका रेशियो 5/6 हुआ है. तो 24x + 6y is 45x - 5y. So 11y is 21x. So x is 11/21y. ये मेरे को रिलेशन मिला. तो what fraction of the original number of marbles was given by Lalita to Raju? तो राजू के पास, ललिता के पास पहले 9x थे,
उसने y दे दिया, तो जो y है वो 21/11x है, x से x कट गया, सो ये 21/11 इंटू 9 हो जाएगा, 3 3 जा 7 जा, सो 7/33। तो 7:33 का जो फ्रैक्शन है उस तो 7/33 ऑफ her original she gave it to Raju. The salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio 6:5:7 in 2010 and in the ratio 3:4:3 in 2015. If Ramesh's salary increased by 25% during 2010 and 2015, then the percentage increase in Rajesh's salary during this period is closest to Ramesh, Ganesh and Rajesh. ठीक है, इनकी जो सैलरी है वो रेशियो है 6:5:7 एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2010 एंड नाउ इन 2015 दे हैव बिकम 3:4:3. If Ramesh's salary increased by 25%, तो 6 था तो 25% मतलब 1/4, तो मतलब 25% से इंक्रीज हुई, तो मतलब 1/4 से इंक्रीज हुई, तो अगर उसकी पहले 4 थी तो अब 5 हो गई, लेकिन 4 की वैल्यू मुझे पहले 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 3/2 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15/2, बट एक्चुअली इट इज हाउ मच, इट इज 3, तो इसको मेरे को 15/2 बनाना पड़ेगा, तो अगर इसको मेरे को 15/2 बनाना है सो मेरे को 15/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब रेशियो को, तब तो जाके ये 15/2 बनेगा। 2 3 ये 15 बनेगा, ये भी 15/2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? सो कैन आई से दे विल बी इन द रेशियो 15:30, 15/2:15:15/2, तो ये अभी मैंने इसका 25% सैलरी बढ़ा दिया। अब मुझे पूछा है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी, तो राजेश का सैलरी पहले 7 था, अब 7.5 हो गया, तो 0.5 से इंक्रीज हुआ कितने पे 7 पे, बराबर ना? सो कैन आई से 5/70 इंटू 100%, ये कट गया तो 50/7, तो इट विल बी क्लोज टू 7 पॉइंट समथिंग, तो क्लोज टू 7%, सिंपल। सो बेसिकली मेरे को इनके सैलरी में जो डिफरेंस 25% इंक्रीज हुआ था, बट यहाँ पर वो इंक्रीज दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, अगर 25% इंक्रीज होना है तो 6 से 15/2 बनना चाहिए, तो मेरे को 3 को 15/2 बनाना था, तो मैं इसको 15/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ये रेशियो को 15/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको 15/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को जो सम में दिया था उस हिसाब से वो नया रेशियो मिल गया। अभी इसका अगर 25% इंक्रीज है तो इसका कितना इंक्रीज हुआ, 7 था 7.5 बन गया, 0.5 से इंक्रीज हुआ, 7 था पहले, तो which is actually approximately closest to 7%. Welcome. I hope you liked my videos on ratio and proportion. If you have any queries, I am always available on my WhatsApp channel. Please do not forget to subscribe me on YouTube and keep me motivated as always. Thank you so much.